हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मास्टर द स्टडी पॉइंट। आज हम करेंगे 25 अगस्त का करंट अफेयर का सेशन। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। पहला क्वेश्चन है कि एक किताब है जिसका नाम है इंडिया टुमारो कॉन्वर्जेशंस विद द नेक्स्ट जनरेशन ऑफ पॉलिटिकल लीडर्स। इस पुस्तक को किसने लिखा है? इंडिया टुमारो। अगर आप इतना ही नाम याद रखते हैं तब भी इनफ होगा वो, ठीक है। तो इसको वैसे तो मेनली लिखा है प्रदीप छिब्बर ने, लेकिन इनका साथ दिया है हर्ष शाह ने भी। सो ऑप्शन डी इज द आंसर, ए एंड बी दोनों, ठीक है। प्रदीप छिब्बर और हर्ष शाह, इंडिया टुमारो। अगला क्वेश्चन है कि किस राज्य ने राज्य के लोगों के लिए सभी सरकारी नौकरियों को आरक्षित करने की घोषणा की है? इन्होंने कहा है कि सभी सरकारी नौकरियां यानी कि 100% नौकरियां इसी राज्य के लोगों को मिलेंगी। ये कहा है मध्य प्रदेश ने। ऑप्शन सी इज द आंसर, मध्य प्रदेश, ठीक है। अभी ये इन्होंने कहा है, अब वो लागू होता है या कितने दिनों में होता है वो देखना भी बाकी होगा, ठीक है। मध्य प्रदेश ने कहा है। बाकी मध्य प्रदेश में 1.7 मेगावाट की क्षमता वाला भेल एक वो लगा रहा है पावर प्रोजेक्ट इंडियन रेलवे के साथ, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है, 1.7 मेगावाट का पावर प्रोजेक्ट भेल लगा रहा है इंडियन रेलवे के साथ मिलकर मध्य प्रदेश में। और एक 750 मेगावाट का एक रीवा पावर प्लांट भी लग रहा है, ये भी आपको याद होगा। 750 मेगावाट का अभी घोषणा करी थी। और चरण पादुका योजना चल रही है मध्य प्रदेश में, चरण पादुका, ठीक है। टॉप पेरेंट ऐप है मध्य प्रदेश गवर्नमेंट का, क्लियर है ना। और संबल योजना, संबल योजना अभी शुरू करी है इन्होंने, संबल, ठीक है। तो ये भी आपको याद रख लेना है। एक योजना है जिसका नाम है युवा स्वाभिमान योजना। मैं युवा स्वाभिमान योजना की बात कर रहा हूं, ना कि युवा योजना की, ठीक है। तो ध्यान से सुनना, नाम मिलते जुलते नाम है। अगर बोले युवा स्वाभिमान योजना तो है मध्य प्रदेश की, ठीक है। लेकिन केवल बोले युवा, YUVA, तो ये है उत्तर प्रदेश की, और उसको बोलते हैं युवा उद्यमिता विकास अभियान, ये उत्तर प्रदेश की है। क्वेश्चन देख के मार्क करना, एकदम ऐसा नहीं कि जल्दी में आपने मार्क कर दिया। और मध्य प्रदेश ने करमवीर मेडल शुरू किए हैं, करमवीर मेडल पुरस्कार देने के लिए ये। और FIR आपके द्वारा, यस, FIR आपके द्वार भी चल रही है मध्य प्रदेश में। तो मध्य प्रदेश से तो कई योजना है, उसके लिए एक सेपरेट वीडियो होगा, वैसे अभी के लिए इतना पर्याप्त है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। किस राज्य ने राज्य के 5 प्रमुख शहरों में 70 मंजिला या उससे अधिक वाली इमारतों के निर्माण को मंजूरी दे दी है? इस राज्य ने कहा है कि अभी तक इस राज्य में केवल जो हाईएस्ट स्टोरी समझते हो ना आप, मंजिला जो हाईएस्ट बन सकती थी वो समझती थी, वो बन सकती थी 23 मंजिला। लेकिन अब इसने कहा है कि आप 70 मंजिल या उससे ज़्यादा भी आप बना सकते हो, ये कहा है गुजरात ने। ऑप्शन ए इज द आंसर, गुजरात। और ये जो 5 यहाँ के जो जगह हैं वो कौन कौन सी हैं? एक तो है अहमदाबाद, बड़ोदरा, सूरत, राजकोट और गांधीनगर। अहमदाबाद, बड़ोदरा, सूरत, राजकोट और गांधीनगर, यहाँ पे आप बना सकते हो, यहाँ के लिए मंजूरी दे दी गई है। और गुजरात में जगह है आनंद, आनंद वही जगह है जहाँ पे अमूल का हेड ऑफिस है, अमूल, ठीक है। तो और आनंद डिस्ट्रिक्ट भी है। आनंद डिस्ट्रिक्ट में अभी हनी टेस्टिंग लैब बनी है, जो शहद होती है ना उसके लिए, शहद हनी टेस्टिंग लैब, ये बनी है आनंद आनंद डिस्ट्रिक्ट में। और जो योजना चल रही है वहाँ चल रही है मुख्यमंत्री किसान सहाय योजना चल रही है गुजरात में, किसान सहाय योजना। और एक चल रही है जिसका नाम है ग्राम सहाय योजना, ठीक है, ग्राम सहाय योजना, ये भी चल रही है यहाँ पे। और धन्वंतरी रथ चला रहा है गुजरात, धन्वंतरी रथ। ये भी आपको याद रखने हैं, ठीक है। धन्वंतरी योजना से कंफ्यूज नहीं करना, धन्वंतरी योजना चला रहा है असम, ठीक है, जबकि धन्वंतरी रथ हैं गुजरात के। इनमें कोई कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए आपको। चलिए, और CM है विजय रूपाणी, और गवर्नर आपको मुझे बताना है कि गवर्नर कौन है, कमेंट्स में लिख के। अगला क्वेश्चन है कि पीपल्स बैंक ऑफ चाइना ने किस भारतीय बैंक में हिस्सेदारी खरीदी है? कौन सी भारतीय बैंक है जिसमें हिस्सेदारी खरीदी पीपल्स बैंक ऑफ चाइना ने? ये है ICICI बैंक। इसमें इन्होंने 0.006% इतना हिस्सा खरीदा है, 0.006%, ठीक है। और आपको याद होगा कि मार्च के लगभग पीपल्स बैंक ऑफ चाइना ने HDFC बैंक में भी हिस्सेदारी खरीदी थी, 1% स्टेक खरीदा था HDFC बैंक का। ये भी आपको याद रखना है। ICICI बैंक के MD हैं संदीप बख्शी,
संदीप बख्शी। क्लियर। अगला क्वेश्चन है, दास व्यापार और उसके उन्मूलन की याद के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया गया? दास व्यापार और उसके उन्मूलन की याद के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस जिसे बोलते हैं यूनाइटेड नेशंस इंटरनेशनल डे फॉर रिमेम्बरेंस ऑफ स्लेव ट्रेड। ठीक है, रिमेम्बरेंस ऑफ स्लेव ट्रेड, ये यूनाइटेड नेशंस के द्वारा मनाया जाता है और ये मनाया गया अभी हाल में 23 अगस्त को। सो ऑप्शन सी इज द आंसर, 23 अगस्त। क्लियर है ना। और ये यूएन के द्वारा मनाया जाता है। यूएन का हेडक्वार्टर है न्यूयॉर्क में और इसकी जो हेड हैं वो हैं एंटोनियो गुटेरेस। एंटोनियो गुटेरेस। अगला क्वेश्चन है कि भारत ने ऑस्ट्रेलिया और किस देश के साथ एक त्रिपक्षीय सप्लाई चेन रेजिलियंस पहल शुरू की है? ये तीन पक्षीय है, मतलब 3 लोग इसमें हिस्सा लेंगे। भारत है एक, तो ऑस्ट्रेलिया है, तीसरा कौन सा देश है वो? तीसरा है जापान। सो ऑप्शन ए इज द आंसर, जापान। और जापान के जो हेड ऑफ स्टेट है, हेड ऑफ स्टेट इन द सेंस प्रधानमंत्री, वो है शिंजो आबे। शिंजो आबे। और स्कॉट मॉरिसन है ऑस्ट्रेलिया के, स्कॉट मॉरिसन। क्लियर है ना। और जापान के साथ हम 3-4 युद्धाभ्यास करते हैं, जैसे कि एक है सहयोग काइजिन, सहयोग काइजिन युद्धाभ्यास करते हैं। और एक है जिसको हम बोलते हैं मालाबार, लेकिन ये त्रिपक्षीय होता है, ये इसमें अमेरिका भी हमारे साथ होता है, भारत अमेरिका और जापान, मालाबार। क्लियर है ना। और धर्मा गार्डियन करते हैं हम, धर्मा गार्डियन, ये भी हम जापान के साथ करते हैं। और एक और होता है जिसको हम कहते हैं शिन यूयू मैत्री, शिन यूयू मैत्री, ये भी हम जापान के साथ करते हैं। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में किस देश में प्राकृतिक गैस के भंडार की खोज हुई है? प्राकृतिक गैस का भंडार मिला है इस देश में, इस देश का नाम है टर्की। टर्की। ठीक है, टर्की की राजधानी है अंकारा, अंकारा। ठीक है, टर्किश लीरा यहाँ की मुद्रा है, टर्किश लीरा। और यहाँ के जो राष्ट्रपति हैं वो हैं रासिप एर्दोगन, रासिप तैयब एर्दोगन। क्लियर है ना। चलिए, अगला है किस राज्य में हाल ही में नुआखाई त्यौहार मनाया गया? नुआखाई त्यौहार ये मनाया जाता है, ये हार्वेस्ट फेस्टिवल होता है और ये मनाया जाता है कहाँ पे? ये मनाया जाता है उड़ीसा में। सो ऑप्शन डी इज द आंसर, उड़ीसा। क्लियर। सो उड़ीसा में मनाया गया है ये। और ये मनाया जाता है जो गणेश चतुर्थी के जस्ट एक दिन बाद, गणेश चतुर्थी जो होती है उसके अगले ही दिन मनाया जाता है नुआखाई त्यौहार। और उड़ीसा में 2-3 योजनाएं चल रही हैं, जैसा मैंने बताया हुआ है पहले। एक तो है बलराम योजना, ये भी उड़ीसा गवर्नमेंट ने चलाई हुई है। और एक योजना है जिसको बोलते हैं मधु बाबू पेंशन योजना, मधु बाबू पेंशन योजना, ये भी चल रही है उड़ीसा में। ठीक है, यहाँ पे टाइगर रिजर्व में एक तो है सतकोसिया, सिमलीपल टाइगर रिजर्व है, यहाँ पे गहिरमठ टाइगर रिजर्व है। ठीक है, तो ये कुछ टाइगर रिजर्व भी हैं यहाँ पे। और यहाँ के 2-3 त्यौहार मुख्य हैं, जैसे कि बाली यात्रा, काफ़ी आता है एग्ज़ाम में, बाली यात्रा, यात्रा या यात्रा एक ही बात है, या जगन्नाथ यात्रा। ठीक है, ये भी काफ़ी आता है, जगन्नाथ यात्रा। ठीक है। और यहाँ का एक राष्ट्रगाना भी घोषित किया गया था, जैसे बोलते हैं वंदे उत्कल जननी, वंदे उत्कल जननी, इसको उड़ीसा का राष्ट्रगान घोषित कर दिया गया है। और उड़ीसा का पहले नाम था कलिंग, उड़ीसा को पहले कहते थे कलिंग। क्लियर। और यहाँ के जो मुख्यमंत्री हैं वो कौन है? नवीन पटनायक। गवर्नर है गणेशी लाल। और नवीन पटनायक को हीरो टू एनिमल अवार्ड मिला है पीटा के द्वारा, हीरो टू एनिमल अवार्ड जो दिया है पेटा ने। क्लियर। गोफेन 905 उपग्रह को किस देश ने सफलतापूर्वक लॉन्च किया है? गोफेन 905 उपग्रह ये लॉन्च किया है चीन ने। सो ऑप्शन बी इज द आंसर, चीन। और चीन का एक सिस्टम आपको याद रखना है जिसे बोलते हैं बीडू, BEIDOU। बीडू ये एक नेविगेशन सिस्टम है। ठीक है। और अभी इन्होंने एपस्टार 6D नामक, एपस्टार 6D नामक एक दूरसंचार सैटेलाइट भी लॉन्च करी थी। और एक बात और याद रखनी है आपको, जो ई कचरा होता है ना, इलेक्ट्रॉनिक कचरा, जैसे कि जो मोबाइल ख़राब हो जाते हैं या कीबोर्ड्स, माउस या तमाम ऐसी चीज़ें। ठीक है, तो ई कचरे के उत्पादन में चाइना नंबर 1 है, ई कचरे के उत्पादन में, ये भी आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है किस राज्य ने साल 2023 तक राज्य के सभी घरों में जल का कनेक्शन प्रदान करने की घोषणा की है? इन्होंने कहा है कि साल 2023 तक ये पूरे मतलब सभी घरों में यानी कि 100%
घरों में पानी की सुविधा उपलब्ध करवा देंगे। ये कहा है हाल ही में अरुणाचल प्रदेश ने। सो ऑप्शन सी इज द आंसर, अरुणाचल प्रदेश। क्लियर है, अरुणाचल प्रदेश ने कहा है ये। अगला क्वेश्चन है, आईसीसी हॉल ऑफ फेम में हाल ही में किसे शामिल किया गया है? आईसीसी हॉल ऑफ फेम में अभी जगह मिली है 3 लोगों को। एक तो है जैक कैलिस, जहीर अब्बास और लिसन स्टारेकर। इन 3 लोगों को ही जगह मिली है, ठीक है, या आप उपरोक्त सभी भी कह सकते हो। जैक कैलिस, जहीर अब्बास और लिसन स्टारेकर। क्लियर। सो इसमें इन 3 लोगों को जगह मिली है, ये आपको याद रखना है, ये इंपॉर्टेंट होता है काफ़ी। क्लियर। अगला है, निम्न में से किसे राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड से सम्मानित किया जाएगा? राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड के लिए चुने गए हैं रोहित शर्मा। सो ऑप्शन ए इज द आंसर, रोहित शर्मा। मैं आपको टेबल दिखा देता हूं सब। देखिए, अगर आपसे कहे राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड तो इसमें रोहित शर्मा भी हैं, ठीक है, इसमें श्री मरियप्पन भी हैं, और ये मतलब सब आपको याद नहीं रखने, फिर शुरुआत के 1 2 3 याद रख लो, वो पर्याप्त है आपके लिए कि ये किस किस को मिले हैं राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड। और बकाया अगर मैं बात करूं द्रोणाचार्य अवार्ड की, तो द्रोणाचार्य अवार्ड की भी कैटेगरी है। एक तो है लाइफ टाइम कैटेगरी और एक है रेगुलर कैटेगरी। तो अगर लाइफ टाइम कैटेगरी में बात करें तो श्री जो धर्मेंद्र तिवारी हैं उनको मिला है आर्चरी में। और रेगुलर कैटेगरी की अगर हम बात करें तो ये हैं जो फर्स्ट जो नाम है सेबेस्टियन जी, हॉकी, उनको मिला है ये कोच हैं, ठीक है। और अर्जुन अवार्ड, यस, अर्जुन अवार्ड की अगर हम बात करें तो ये मिला है श्री अतनु दास को। अतनु दास को मिला है आर्चरी के लिए, ठीक है। अब हम फिर से द्रोणाचार्य अवार्ड की बात करते हैं और ये मिला है स्पोर्ट्समैन के लिए, ठीक है। तो ये मिला है श्री कुलदीप सिंह भुल्लर को, कुलदीप सिंह भुल्लर को, ठीक है। एक एक लोग याद कर लो, वो पर्याप्त होगा आपके लिए। और अगर हम तेंजिंग नॉर्गे अवार्ड की बात करें, ये काफ़ी पूछा जाता है, ये इंपॉर्टेंट है। तेंजिंग नॉर्गे अवार्ड तो ये मिला है मिस अनीता देवी को, ठीक है। तेंजिंग नॉर्गे अवार्ड ये मिला है अनीता देवी। और कर्नल क्या है, सरफराज सिंह, यस, सरफराज सिंह को मिला है ये। और अगर मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ट्रॉफ़ी की बात करें तो ये मिला है पंजाब यूनिवर्सिटी चंडीगढ़ को, ठीक है, पंजाब यूनिवर्सिटी। सो ये सारे अवार्ड मिले हैं, ये सब आपको याद रखने हैं। अब हम आते हैं क्विज पे। सो पहला क्वेश्चन है कि केंद्रीय समुद्री मत्स्य की अनुसंधान संस्थान ये कहाँ स्थित है, जिसे बोलते हैं सेंट्रल मरीन फिशरीज रिसर्च इंस्टीट्यूट, CMFRI। इसका हेडक्वार्टर कहाँ स्थित है? समाधान से विकास, ये वन टाइम सेटलमेंट स्कीम है, ये किस राज्य की योजना है? समाधान से विकास। द स्पिरिट ऑफ क्रिकेट इंडिया नामक पुस्तक, इसके लेखक कौन है? द स्पिरिट ऑफ क्रिकेट इंडिया। SBI कार्ड्स एंड पेमेंट्स के MD और CEO कौन है? SBI कार्ड्स एंड पेमेंट्स। नेल्सन मंडेला अंतर्राष्ट्रीय दिवस ये कब मनाया जाता है? नेल्सन मंडेला अंतर्राष्ट्रीय दिवस। लाई हरोबा त्यौहार, ये काफ़ी प्रसिद्ध त्यौहार है, ये किस राज्य में मनाया जाता है? लाई हरोबा। किस राज्य में दुनिया का सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म बन रहा है? राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के अभी निजी सचिव नियुक्त किए गए थे, उनका नाम क्या है? निजी सचिव। सो ये था क्विज। अब मैं आंसर बताऊंगा इनके। CMFRI ये स्थित है कोची केरल में, कई बार बता चुका हूं मैं आपको, कोची केरल में। समाधान से विकास वन टाइम सेटलमेंट स्कीम ये शुरू करी है हरियाणा ने। सो आंसर है हरियाणा। द स्पिरिट ऑफ क्रिकेट इंडिया, इस पुस्तक के लेखक हैं स्टीव वॉ। स्टीव वॉ, मशहूर क्रिकेटर, WAUGH, स्टीव वॉ। SBI कार्ड्स एंड पेमेंट्स के जो CEO बनाए गए थे उनका नाम है अश्वनी कुमार तिवारी, अश्वनी कुमार तिवारी। नेल्सन मंडेला अंतर्राष्ट्रीय दिवस ये मनाया जाता है 18 जुलाई को, 18 जुलाई। लाई हरोबा त्यौहार है मणिपुर का। सो आंसर है मणिपुर। जिसमें सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म बन रहा है वो राज्य है कर्नाटक, और ये बन रहा है हुबली रेलवे स्टेशन पर, हुबली। इसकी जो लंबाई है वो 1400 मीटर, उसकी चौड़ाई है 10 मीटर। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के निजी सचिव बनाए गए हैं पी प्रवीण राव, पी प्रवीण राव नहीं, सिद्धार्थ, पी प्रवीण सिद्धार्थ। अब हम आते हैं आज के क्वेश्चन पे। सो पहला क्वेश्चन है कि श्रीशैलम जल विद्युत संयंत्र ये किस राज्य में स्थित है?
श्रीशैलम जल विद्युत संयंत्र। आप ध्यान से क्वेश्चन देखना, श्रीशैलम की बात कर रहा हूँ मैं नागार्जुन सागर श्रीशैलम की बात नहीं कर रहा, मैं केवल श्रीशैलम की बात कर रहा हूँ। इंडियन नेशनल सेंटर फॉर ओशन इंफॉर्मेशन सर्विसेज ये कहाँ स्थित है? इंडियन नेशनल सेंटर फॉर ओशन इंफॉर्मेशन सर्विसेज। पीएम स्वनिधि योजना, इसके तहत कोई कितना लोन ले सकता है? लोन की सीमा कितनी है? ये था हमारा आज का यानी कि 25 तारीख का वीडियो। मिलते हैं कल 26 तारीख के वीडियो में। तब तक के लिए घर पर रहें, सुरक्षित रहें। और अगर वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और हमें फेसबुक पर फॉलो कीजिए। हमारी आईडी है study@मां शारदा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस। स्टे सेफ, स्टे हेल्दी एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली कीप स्टडीइंग। थैंक यू सो मच।